नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और मैं आप सभी को आपके अपने चैनल योगा हेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ न करने के लिए भी, स्थिर रहने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्ध पद्मासन के बारे में। कई लोगों का यह सवाल होता है कि कुछ लोग 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते और कुछ लोग आधा घंटे, 1 घंटे, कई घंटे इस पर बैठे रहते हैं। तो यह कैसे पॉसिबल? वजह सिर्फ एक है कि हम जब भी बैठते हैं सहारा लेकर बैठते हैं या हम शरीर के किसी भी एक हिस्से को टिका कर बैठते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हम जब खड़े भी होते हैं तो शरीर का पूरा वेट एक कूल्हे पर टिका कर खड़े होते हैं। सहारा लेकर बैठने से रीढ़ की हड्डी की मजबूती और उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है। ह्यूमन स्केलेटन, हमारे शरीर का ढांचा हड्डियों से मिलकर बना होता है। यही है जो हमारे शरीर को आधार और मजबूती प्रदान करता है। लेकिन सालों साल यह शरीर यूं ही स्वस्थ बना रहे, इसके लिए रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारी रीढ़ की हड्डी क्रमानुसार सामने से, पीछे से और बाएं से बिल्कुल इसी तरह से दिखती है। सेहत को लेकर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य इसी रीढ़ की हड्डी में मजबूती और उसमें पर्याप्त लचीलापन लाने के लिए होता है, ताकि जब भी हम बैठें तो बिना किसी सहारे के लंबे समय तक बैठ पाएं। और साथ ही सामने झुकना या पीछे झुकना, दाएं मुड़ना या बाएं, शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ पाने में आपको दिक्कत ना हो और किसी भी अवस्था में मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को शांत और स्थिर रख पाएँ। अर्ध पद्मासन न सिर्फ कमर के नीचे की मांसपेशियों के लिए लाभकारी होता है, बल्कि आपका टेल बोन, सैक्रम बोन, लंबर रीजन, कमर वाला भाग, थोरेसिक, पीठ वाला भाग और सर्वाइकल, गर्दन को भी स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। इस तालिका में रीढ़ की हड्डी के अस्वस्थ होने के लक्षण दर्शाए गए हैं, जो वक्त के साथ बढ़ सकते हैं। सिर्फ अर्ध पद्मासन ही नहीं, ध्यान के लिए उपयुक्त सभी आसन न सिर्फ आपको शारीरिक लाभ देते हैं, वरन आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ा देते हैं। किसी भी आसन को करने के लिए शरीर का हल्का, ढीला परंतु नियंत्रण में होना बहुत आवश्यक है। सुखासन वाली वीडियो में मैंने 5 तरह के स्ट्रेचिंग बताए हुए हैं, जिसमें शरीर का पर्याप्त मात्रा में खिंचाव हो जाता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सही शुरुआत न होने की वजह से अभ्यास नियमित नहीं हो पाता। याद रखें, अगर आप सही तरीके से संयम पूर्वक आसन में जाते हैं तो आपको कभी भी दूसरे आसनों में जाने में दिक्कत नहीं होगी। याद रखें, कोई भी आसन छोटा या बड़ा नहीं होता, हर आसन अपने आप में पूर्ण होता है। अर्ध पद्मासन एक ध्यानात्मक आसन है और यह मेरा पसंदीदा आसन भी है। जब भी मुझे ध्यान, प्राणायाम, हस्त मुद्रा, बंद आदि का अभ्यास करना होता है तो मैं इसी आसन का चयन करता हूँ। यह एक मध्यवर्ती आसन है, जिसका प्रयोग पद्मासन के लिए आपको तैयार करता है, प्रेरित करता है। अर्ध पद्मासन, अर्ध अर्थात आधा, पद्म अर्थात कमल, आसन अर्थात मुद्रा। इसका प्रयोग ध्यान, प्राणायाम के लिए होता है। साथ ही आपको किसी भी मुद्रा, बैठने वाली जो मुद्रा है उसमें आपको सहज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम अर्ध पद्मासन का अभ्यास करेंगे, पैरों को सामने फैलाते हुए। जब भी आप बैठते हैं तो अपने हाथों की सहायता से एक बार बॉडी में ऐसा लिफ्ट करें, इससे आपको लोअर बैक में आपको हल्कापन लगेगा, रिलैक्स फील होगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों की मदद से हल्का सा अपने दोनों घुटनों को एक लेवल पर आते हुए ऐसा कीजिए, जिससे फिर से लोअर बैक प्रेशर पड़ेगा और आपको अर्ध पद्मासन में जाने में आसानी होगी। लेफ्ट लेग को अंदर और राइट लेग को अपने बाएं जंघा के ऊपर, लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। इस तरह से आप एक समय के बाद इसे बदल के भी कर सकते हैं, जिससे समान रूप से खिंचाव आपके पैरों पर पड़े। इस मुद्रा में आपका कमर, गर्दन, सर एक सीध पे होना चाहिए। आपके कंधे ढीले होने चाहिए। थोड़ी सी हल्की सी छाती तनी हुए रखें, बहुत ढीला भी नहीं रखना है। इसका एक रूप और भी है, जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं और अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन भी तैयार कर सकते हैं। उसे आप इस तरह कर सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट लेग है वो नीचे और राइट लेग को आपके लेफ्ट लेग काफ मसल्स पर अर्थात बाएं पैर की पिंडली पर रख के कर सकते हैं। यह आपको सहज ही
अर्ध पद्मासन में जाने को प्रेरित करता है, तैयार करता है। साथ ही पूर्ण पद्मासन में जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। यह भी आप पैर बदल कर सकते हैं। जब भी आप इस मुद्रा में अभ्यास करते हैं तो आपका जब ध्यान करने का मन हो तो ज्ञान मुद्रा में, और जब कोई क्रिया करनी हो, प्राणायाम आदि की क्रिया करनी हो, तो कोशिश करें कि आप चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करें। ज्ञान मुद्रा सांसों को सूक्ष्म करता है, हल्का करता है, और आपका चिन्ह मुद्रा यह आपको प्राणायाम के लिए तैयार करता है। फेफड़े को और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने में मदद करता है, सांस गहरी जाती है। और ध्यान के लिए आप चाहें तो भैरव मुद्रा का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। पहला, अर्ध पद्मासन एक ध्यानात्मक और मध्यवर्ती आसन है। यह आपको पूर्ण पद्मासन के लिए तैयार करता है। दूसरा, यह कूल्हे पक्ष, घुटने, टखनों आदि को खोलता है, जिससे कमर के नीचे का हिस्सा तनाव मुक्त हो जाता है। तीसरा, मस्तिष्क को शांत, रीढ़ की हड्डी को सीधा और आपकी शारीरिक मुद्रा में सुधार लाता है। चौथा, मासिक धर्म की परेशानी को दूर करता है। कमर के नीचे की मांसपेशियों को ढीला कर आपको राहत पहुंचाता है। पांचवा, मन की चंचलता को समाप्त कर मानसिक राहत देता है। रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य में मददगार होता है। छठवां, अर्ध पद्मासन ध्यानात्मक आसन करने के लिए मध्यस्थता का कार्य करता है और सांस लेने के व्यायाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सातवां, अर्ध पद्मासन यह अपने नाम की तरह आपके स्वास्थ्य को भी खिला खिला रखता है। कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, जब भी आप कोई भी योगाभ्यास कर रहे हैं तो चटाई, योगा मैट या सूती कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं और कपड़े ढीले होने चाहिए। दूसरा, दिशा का ध्यान रखें, अपना मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रखें। तीसरा, जिस भी जगह आप अभ्यास कर रहे हैं वह जगह हवादार, खुली हुई होनी चाहिए। चौथा, कमर, जोड़ों के दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका से पीड़ित व्यक्ति को अर्ध पद्मासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पाँचवां, पैरों की मांसपेशियां सख्त हैं तो शुरुआत में हिप के नीचे गद्देदार कुशन, तकिया या फिर दीवार के सहारे टिककर बैठ सकते हैं। छठवां, आसन में जाने से पहले पैरों के मांसपेशियों के खिंचाव वाले अभ्यास जरूर करें। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल योगा हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।